निकले हैं वो क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शिंदे को हटाने वाले पत्र पर सिर्फ 22 एमएलए के हस्ताक्षर। शिंदे को हटाने वाले पत्र पर सिर्फ 22 एमएलए के हस्ताक्षर है। विधायक दल के नेता पद से हटाने वाली जो चिट्ठी है उस पर सिर्फ 22 विधायकों के, 55 में से सिर्फ 22 साहिल जोशी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि 55 में से 22 विधायक ही खुलकर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, 22 विधायक यानी पूर्ण बहुमत भी उनके साथ में नहीं है। हालांकि अभी भी सीएलपी लीडर यानी अब देखना है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है, क्योंकि स्पीकर तो इस्तीफा दे चुके हैं महाराष्ट्र में, इसके लिए डेप्यूटी स्पीकर ही उनका काम संभालते हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से एनसीपी को बिलोंग करते हैं। अब वो इस पर क्या फैसला लेते हैं वो देखना होगा। लेकिन 22 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ में एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप से हटाने के लिए जो पत्र दिया गया है उस पर 22 विधायकों के हस्ताक्षर देखे गए हैं। यानी अगर हम सीधा हिसाब लगाएं तो कम से कम 31 से ज्यादा विधायक इस वक्त इसके साथ हो सकते हैं, ये उसका मतलब निकल सकता है। यानी 22 विधायकों के साथ में शिवसेना कहां तक आगे अपना मामला लेके जा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। शिवसेना का दावा यह है कि इसके बावजूद भी कई सारे विधायक उनके साथ संपर्क में हैं और जैसे ही वो मुंबई लौटेंगे उसके बाद वो शिवसेना के खेमे में वापस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 22 विधायकों का समर्थन सिर्फ उद्धव ठाकरे को हासिल है, यही इस हस्ताक्षर की वजह से दिखता है। अगर 22 विधायक उनके साथ हैं तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बहुत बड़ी संकट में है, शिवसेना खास करके बहुत बड़े संकट में है, ये बात साफ यहाँ पर नजर आ रही है। धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। उद्धव के साथ बैठक में सिर्फ 22 विधायकों की मौजूदगी और सिर्फ 55 में से 22 विधायकों के हस्ताक्षर, ये बड़ा संकेत है और मुश्किलों में शिवसेना दिखाई दे रही है। और अगर यही नौबत है तो सिर्फ उद्धव सरकार ही नहीं, शिवसेना भी मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि फिर इसका अर्थ है कि 2/3 के आसपास लोग क्या एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे, क्या वो अलग पार्टी बना सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन मिलिंद नार्वेकर मिलकर निकले हैं इस वक्त तमाम नेताओं से, सूरत में विधायकों से। गोपी हमारी सहयोगी लिमी रेडियन हमारे साथ सूरत से जुड़ रही हैं। गोपी, क्या कह रहे हैं मिलिंद नार्वेकर, क्या कुछ उन्होंने मीडिया को बताया या चुपचाप निकल गए वहां से? बिल्कुल अंजना, बिल्कुल चुपचाप यहाँ से निकल गए। जिस सड़क पे, जिस रास्ते पे हम लोग मौजूद थे, यह इसके अलावा एक पीछे की साइड पे छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से एक पुलिस की गाड़ी उनको एस्कॉर्ट कर रही थी और वो यहाँ से सीधा निकल गए ताकि मीडिया को फेस ना करना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मीडिया का जमावड़ा है। मिलिंद नार्वेकर और जो रविंद्र फाटक, ये दोनों की जो है मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है होटल में। वो 2 घंटे तक अंदर थे। हालांकि क्या बातचीत हुई, जिस तरीके से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि कई सारे विधायक उनके साथ है, लेकिन उनको यहाँ पे जबरदस्ती रखा गया है। हालांकि क्या ऐसी बात है तो क्यों विधायक सामने नहीं आ रहे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि एक विधायक जो है नितिन देशमुख, वो हॉस्पिटलाइज है, उनको तबियत खराब होने के चलते उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे होटल को एक सुरक्षा के अभेद किले में तब्दील कर दिया है। हालांकि मिलिंद नार्वेकर जब बाहर निकले तो किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या बातचीत हुई, कितने लोगों से वो मिले, कुछ भी नहीं बोला है। वो सीधा आए, सीधा यहाँ से निकल गए। और गोपी यहाँ से तो यहाँ से आगे बढ़े हैं और सूरत, और यहाँ से जो शिवसेना वाले हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वीडियो क्यों नहीं दिखाते अगर उनके साथ इतने विधायक हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निरुपम जी, सिर्फ 22 विधायकों के हस्ताक्षर हैं जो विधायक दल के नेता पद से हटाने की बात है एकनाथ शिंदे को। ये बहुत संकट की घड़ी दिखाई दे रही है। 55 में से 22 का होना, ये तो मुश्किल में लग रही है सरकार। अभी अंजना जी ऐसा है कि अभी जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही। आज शिवसेना ने वर्षा बंगले पर एक मीटिंग बुलाई थी अपने विधायकों की, और उस मीटिंग में सचमुच कितने विधायक थे इसकी एकदम से कॉन्क्रीट जानकारी, एक सत्यापित की हुई जानकारी किसी के पास नहीं। एकनाथ शिंदे जी के पास कितने एमएलए हैं शिवसेना के, उनकी संख्या क्या है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं। जैसे शिवसेना की तरफ से बयान आया कि बहुत सारे एमएलए अभी गांव में और वहां से चल पड़े आ रहे हैं, एक आध शायद बीमार हैं, तो इसलिए अभी एकदम से एक बहुत बड़ा सनसनीखेज किस्म का कोई निष्कर्ष निकालना मुझे लगता बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, डैमेज हुआ है, लेकिन नेता सब अनुभवी हैं, बड़े हैं, और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना उनको पता है। और हो सकता है आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है और शायद सरकार बच जाएगी।
लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एकनाथ शिंदे की क्या शर्तें, उन शर्तों को समझना चाहिए। अब जैसे शिवसेना में किया ऐसा है कि भाई एक डिसिप्लिन अगर किसी ने तोड़ा था उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोएलिशन की सरकार चलानी है, एक साथ 3-3 पार्टियों की सरकार चलानी, 3-3 पार्टियों के विधायकों को साथ में लेकर चलना है, तो साथ साथ अपने विधायकों को भी समझाने बुझाने और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उन मांगों को पूरा करने के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, न कि एकदम पुराने कन्वेंशनल तरीके से कि जिस व्यक्ति ने भी डिसिप्लिन तोड़ा उसको हम देखेंगे नहीं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम तोड़ देंगे। इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति बदल गया, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हो गए हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं लेकर के लोग जी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंसेंसस या फिर एक सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 24-48 घंटे में इस प्रकार का प्रयास होगा और जो पूरे देश में एक माहौल है कि सरकार गिर जाएगी, हो सकता है सरकार बच जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार बच जाए, हो सकता है आप भी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि भामला जी से रिएक्शन ले, आपने देवेंद्र फडणवीस पर रिएक्शन नहीं दिया। आप कह रहे थे कि वही तोड़ रहे हैं और भामला जी कह रहे हैं कि वो चाणक्य साबित हुए हैं। छोटा सा रिएक्शन। ये बात तो सही है कि राज्यसभा के चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इन दोनों चुनावों के जो रणनीतिकार थे वो तो मिस्टर फडणवीस जी हैं। अब फडणवीस जी एकदम से चाणक्य हो गए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, किसी को ईडी के नाम पे डराया जा रहा है, किसी को सीबीआई के नाम पे डराया जा रहा है, किसी को किसी केस मुकदमे के नाम पे डरा है। हो सकता है कोई बेईमान हो सकता है कोई पैसे लेके चला गया हो, वो पैसे भी बांटेंगे। एक एमएलए को कितने पैसे दिए गए अब इसको मैं सत्यापित नहीं कर सकता, इसको साबित नहीं कर सकता, लेकिन पैसे का खेल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। इसमें फडणवीस जी के निश्चित तौर पर सहमति होगी। तो इतना पैसा बांट करके अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने के बाद वो चाणक्य बन जाए तो ठीक है, वो खुश रह सकता है चाणक्य बन के, लेकिन इसको चाणक्य तो नहीं करते। ये कोई चाणक्य नीति तो नहीं हुई, ये तो पैसे का खेल हो गया और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे बेशुमार पड़े हुए हैं और उन पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार के चुनावों में अपनी जीत दर्ज करने के लिए वो हमेशा करते रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे और ये पूरा देश देख रहा है और एक दिन ये देश इसको नकारेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जिसे आप चाणक्य नीति कह रहे हैं उसे वो ब्लैकमेल का नाम दे रहे हैं भामला साहब। देखिए निरुपम जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन इनके पहले आदरणीय शरद पवार जी ने भी कहा कि इस पूरे चुनाव में जो है अगर किसी को चाणक्य नीति के शक्ल में देखा जाए तो वो केवल और केवल देवेंद्र जी है। तो मैं समझता हूं वो एक उनकी बात को जो है महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश सीरियस लेता है। तो ये बात आज सिद्ध हो गई है। ये अलग बात है कि जैसे कि मैंने कहा ना, 5 साल जो है महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी के खिलाफ कहा। कई बार उन्होंने कहा वो अकेले हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कोई काफी अकेला ही है तो कोई अकेला ही काफी होता है। और मुझे लग रहा है इस बार जो है देवेंद्र जी ने अपने आप को साबित किया। जहां तक के एकनाथ शिंदे जी का सवाल है, ये उनका अंदरूनी विषय है। भारतीय जनता पार्टी बहुत करीबी नजर रख के बैठी है कि क्या अटकलें चल रही हैं राज्य में, क्या पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक के बंदी बनाए जाने की बात कह रहे थे हमारे शिवसेना के साथी, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि बेलोस और बिना किसी डर और दहशत के उन्हीं के पार्टी के आला नेता जाकर उन्हें मिलकर आए। 2 घंटा उनके साथ थे और 2 घंटा मिलने के बाद वो खुद स्वयं वहां से आए हैं। तो ये इस किस्म की बातें एक राष्ट्रीय चैनल पर सेना के प्रवक्ता अगर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मजाक होता है। और ये अच्छी बात है कि आपने इसे लाइव दिखाया है, लेकिन कहने की बात यह है कि आप खुद अगर अपने कहते हैं ना, इफ यू कांट कीप योर हाउस इन ऑर्डर देन यू हैव नो राइट टू ब्लेम समबडी एल्स। और शायद कहीं ना कहीं जाके शिवसेना वही कर रही है। उन्हीं के विधायकों की अपनी तकरार है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मिलते, उनके कामों को मुख्यमंत्री अंजाम नहीं देते, एनसीपी उन्हें फंड नहीं जाहिर करती है। कांग्रेस का तो आपने देख ही लिया कि कल खुद उन्हीं का एक बैकवर्ड का जो उनका ही अपना एक उम्मीदवार है, उन्हीं को महाविकास आघाड़ी चुनकर लाने में नाकाम हो गई। आज क्या मुझे बताइए, जो पिछड़ा वर्ग है महाराष्ट्र का, क्या ये भूल सकेगा जो अन्याय हुआ चंद्रकांत हांडोरी जी के संग? तो ये सारी चीजें हैं। आप अपना एजेंडा और आप अपनी बातें और आप अपने एक्शन से जाना चाहिए। और जो महाराष्ट्र की जनता देख रही है आज जो हो रहा है, ये नतीजा आपकी कमियों का है। किसी भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है दुबे जी, वो कह रहे हैं कि अगर आप और आपकी कमियों को अपना छुपाने के घर लिए नहीं आप- संभाल सकते तो बीजेपी पर कब तक आरोप मरते रहिएगा? ऑपरेशन लोटस, आपकी ऑपरेशन कमियों को लोटस। छुपाने के लिए अंजना जी, ठीक है, अब जवाब सुनिए आसिफ साहब। आसिफ बामला जी विचलित हो गए हैं। हाँ। आसिफ बामला जी मनी मन इस इंतजार में है कि कब इसलिए सरकार गिरे। आपके दो नेता मिलके एक निकले ना मिनट, एक सर। मिनट, आप एक वो- मिनट, एक मिनट, अंजना जी एक आपके मिनट। आसिफ जी, आपके please। अंदर वहां आसिफ गए, भाई शांत हो आसिफ जी, जाइए, हमें शांत चिंता ही नहीं है। आसिफ भाई Please, शांत हो बारी-बारी से, धैर्य, बारी-बारी से, धैर्य, आसिफ जी। धीरज, शांत हो। धीरज रखिए, मिस्टर आसिफ, धीरज, please। धीरज, धीरज। नहीं दुबे जी, दो नेता आपके मिलके निकले, चुपके से निकल गए। आपने रखना चाहिए अगर था बंधक ना, अपने बनाया हुआ था आंदोलन तो संभाल बंधकों के को रखते निकाल थे। लेते। बताएंगे नहीं, आज बताएंगे गुजरात तक और सूरत तक जाने की नौबत नहीं आती आपको। चूंकि अंजना जी पर राज्य में गए हैं, दूसरे राज्य की पुलिस वहां पहरा दे रही है, अब उनकी वहां क्या बात हुई है वो उसकी ब्रीफिंग देंगे। वो महाराष्ट्र पे निकल चुके हैं, महाराष्ट्र को आने के लिए, वो उसकी ब्रीफिंग देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम तो से दूसरे फिर राज्य कह की रहा हूं, पुलिस ने क्या उन्हें रोका है मिलने से? अरे भाई राज्य आप की पुलिस ने क्या उन दोनों आपके पार्टी के बामला नेताओं को साहब, रोका है बामला या साहब, उनको बामला साहब, दखलंदाजी की क्या? बामला साहब, पुलिस वो क्यों बाकायदा रुकेगी? मिलकर 2 घंटा बैठ नहीं, कर पुलिस आए क्यों हैं, रुकेगी? बातचीत हुई है। जब वहां के जब एकनाथ शिंदे ने तो अपना आप तो ग्रीन थोड़ी सिग्नल देर पहले यही दिया कह रहे होगा। थे, बामला जब साहब एकनाथ एक-एक करके शिंदे- बोलिए हमारी प्लीज। बामला साहब, मिस्टर बामला दुबे साहब, बोल रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए, बामला साहब, आवाज बामला नीचे साहब, कीजिए। बामला हल्ला साहब। बोल में हम कोई शाउटिंग मैच नहीं रखते हैं सर, सब अपनी अपनी बारी में बोलिए, आपका नाम आए तभी बोलिए, प्लीज मत चीखिए, प्लीज मत चीखिए। मिस्टर दुबे प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। धीरज, देखिए जब वहां से ग्रीन सिग्नल आया तब मिलिंद नार्वेकर अंदर गए। डायरेक्ट तो अंदर नहीं गए, पहले पुलिस ने उन्हें रोका, उनकी छानबीन की। जब अंदर से मैसेज आया कि नहीं इन्हें आने दीजिए, तब वो अंदर गए। अब उनकी क्या बातचीत हुई है, कैसी हुई है, वो तो मिलिंद नार्वेकर ही बता सकते हैं। अब तो हम लाइव बैठे हैं, हमें तो अब इसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो किडनैपिंग का लेकिन- केस दर्ज कराएंगे? अगर किडनैप हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये बहुत ही चिंता का विषय, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि जिन विधायकों के परिवारजन चिंतित हैं, पीड़ित हैं, अगर वो विधायक दूसरे राज्य में हैं, किसी के बंधक हैं, बंदी बना लिए गए हैं, तो ये तो चिंता का विषय। इस पर एफआईआर क्या, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।